मैं सतपाल शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें और अपनी कर बात लिया को सर, रखें। मैंने कर लिया जी। तो अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना परिचय भी दें और अपनी बात को रखें। मेरा सबको नमस्कार। मैं सतपाल शर्मा लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ और मुझे आज ही ये मैसेज मिला था और मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज मैं गुप्ता जी को ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर देश के लिए अगर निकले हैं तो मेरा ख्याल है अब इससे और ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि अब देश की बात हो, लूट की बात तो बहुत हो गई। और ये मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ कि बिना पैसे के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सिर्फ यही है कि हमें लोगों तक पहुंचना होगा और उसके पहुंचने के लिए भी मेरी एक सजेशन यही है कि एक ऐसा पेपर बनाया जाए जो सारे हिंदुस्तान में लोगों के घर घर पे डोर नॉक करके वहां पर पहुंचाया जाए, ताकि लोगों की जो ओपिनियन है, एक तो लोगों में निराशा बहुत है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पैसे के बिना इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा सकता, जबकि ये सब पैसे के बिना भी हो सकता है क्योंकि लोगों के मन में चिंगारी तो है। तो करप्शन के अगेंस्ट भी बहुत है। और ये जो आज का हालात हैं, पर्टिकुलरली जो गुप्ता जी ने कहा कि अंग्रेजों के टाइम के कानून जो है वो दमन के लिए थे, आज भी वो दमन के लिए ही यूज हो रहे हैं। उसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अगर किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा हो जाता है तो वो सबसे पहले तो जाएगा पुलिस के पास। पुलिस कहती है ये हमारा काम नहीं है, आप रेवेन्यू वाले के पास जाओ, वो देखेगा आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो बताएगा। और जब वो वहां से निकलेगा उसके बाद वो फिर दोबारा पुलिस के पास आएगा, तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो फिर आपको ये कहेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ शांति का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जब पीस ऑफ मतलब डिस्टर्ब होगी पुलिस तभी काम कर सकती है। फिर वो जाता है कोर्ट में। और आजकल कोर्टों की हालत ये है कि एक डिग्री लिया हुआ आदमी घूम रहा है और जिसने कब्जा किया है वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये बिल्कुल गुप्ता जी की बात स्पष्ट हो गई कि जो दमनकारी नीति थी वही दमनकारी नीति आज के जो हमारे काले अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का नेक्सस बना हुआ है और उन नेक्सस में वो उनके कमाऊ पुत्र हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के थ्रू नीचे से इकट्ठा किया जाता है। तो वो उनकी प्रमोशन के लिए जो हालात अच्छे बना के दे रहे हैं और उनसे पॉलिटिशियन को फायदा भी मिल रहा है और पॉलिटिशियन करप्शन भी उन्हीं के थ्रू कर रहे हैं। तो उसके लिए छोटी सी एग्जांपल ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि हर स्टेट में जिले बांट दिए गए हैं। मतलब अगर पहले 10 जिले थे, आज वहां पर 16 जिले हो गए हैं। यहाँ पर 15 जिले थे, वहां 24 हो गए हैं, क्योंकि जिला बनाने में हर एक ऑफिसर जो है पुलिस का, ब्यूरोक्रेट का, और उसके अलावा ये जो आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर का मतलब एक प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और उनका इतना खर्चा बढ़ गया है देश के ऊपर कि देश उसी के बाहर से ही दब गया है कि लोगों के लिए तो है ही कुछ नहीं इनके पास। और ये डेवलपमेंट के नाम पे जो हमें दे रहे हैं, वो जी आपको एयरपोर्ट दे दिया, आपको सड़क दे दी, आपको ये कर दिया, उससे लोगों का भला कैसे होगा जब उसकी जेब में पैसे ही नहीं है। तो ये बड़े बड़े काम और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें कर्जाई बना रहे हैं। और हर एक आदमी के ऊपर आज की तारीख में कम से कम 10 लाख का कर्जा चढ़ चुका है। और ये पैसा एडवर्टाइजमेंट में और अदरवाइज लूट में, और जो जैसे अंग्रेज हमारे जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसको लूट रहे थे, उसी तरह अब ये भी लूट रहे हैं। जैसे आप ले लो, बालू का जो रेट है वो किसी टाइम पे 6-7 रुपए क्यूबिक फीट होता था, आज वो 30 रुपए क्यूबिक फीट है। और जो आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम इसको 7 रुपए पर क्यूबिक फीट दे रहे हैं, पर वो अब 30 रुपए अब भी बिक रहा है। इसी तरह पेट्रोल का आपके सामने ही है। तो ये सारी जो जनता की लूट हो रही है, जनता में दो तरह के लोग इन्होंने पैदा कर दिए हैं। एक तो दलाल जो इनके लिए काम करते हैं,
दूसरे गुंडे जो कि मतलब जिनको ये पहले गुंडा बनाते हैं और उसके बाद उसको असेंबली में और या पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और उनके थ्रू फिर ये मसल पावर से जो लोगों को डरा के वोटें लेते हैं। और ये मसल पावर और मनी पावर दोनों जो हैं ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और इसको बचाने के लिए अब लोगों को जिस तरह क्रांति थी 1857 से शुरू होकर 1947 चली, नई क्रांति की जरूरत है। और मेरे हिसाब से तो आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि क्रांति की ज्वाला को आज एक एक्स डीजीपी उठा रहे हैं। तो जो जिस जुडिशरी में हमें कुछ नहीं मिलता, जिस पुलिस से हमें कुछ नहीं मिलता, जिस ब्यूरोक्रेट से हमें नहीं मिलता, तो ये आवाज़ अब और ऊंची होकर निकलेगी तो देश भर में लोग जागेंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ और वो भी यही चाहते हैं गुप्ता जी कि देश में जो लोग घर बैठ गए हैं चुपचाप वो जागें और देश बाहर निकल के आए नई क्रांति के लिए, तब की तक इनसे जान छुड़ा सके और देश के लोगों के भले की बात सोची जा सके। धन्यवाद, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। बहुत सुंदर बात आपने कही और आपने गाने में मैंने सागर भरा है। आपने सभी उन संवेदनशील बिंदुओं को छुआ है जो आम जनता के लिए बहुत महत्व रखते थे। लेकिन सवाल केवल यही है कि क्या हम राक्षसी व्यवस्था को के जो जनक हैं या राक्षस की व्यवस्था की जो जान जिस तोते में है जिसका नाम राजनेता है, जब तक हम इस राजनेता को बिना खर्च के एक नए मॉडल के तहत नहीं हराएंगे, तब तक जो है यह दुष्व्यवस्था नहीं बदलेगी। लिहाजा हम सब लोग जो है अपने अपने लोगों को जो डरा हुआ सहमा हुआ है उसको सदस्य की शपथ दिला दें, जो निडर और निर्भीक है उसको चंद्रगुप्त की शपथ दिलाएं और वो जो है ना हर दिन कम से कम 2 संगोष्ठी करे। और उसके लिए 4300 से अधिक वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, जो कैसे इन 21 लक्षों को जमीन पे उतारेंगे। यदि आप पुराने सोने देखेंगे तो उसमें मैं बच्चों को समझा रहा हूँ कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, क्या करना है। आपको बहुत आनंद आएगा पुराने वीडियो देखने के, क्योंकि अभी के जो नए वीडियोज हैं वो ज्यादा जो है कैसे हम इन राजनेताओं को पराजित करें वो उसके ऊपर केंद्रित है। लेकिन जो पुराने वीडियो हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो 12 मेरे द्वारा की गई थी कि कैसे जो है ये देश और प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाएगी, कैसे पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, कैसे जो है हमारे पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी और उसमें भी फलदार पेड़ भी रहेंगे, उसमें मेडिसिनल प्लांट भी रहेंगे, सेंट वाले प्लांट भी रहेंगे और फॉडर प्लांट रहेंगे। हमारी गायों को भोजन जो है वो खेत से नहीं मिलेगा, पेड़ों से मिलेगा और उसे औषधि के पेड़ भी दिए जाएंगे। तो ऐसे 21 लक्षों को जमीन पे उतारने के मॉडल रेडी हैं। बस सर वो मॉडल बताइए, वो मॉडल बताइए और वी विल कैरी इट आउट। वो जो है हमने आपसे ग्रुप में शेयर किया है उसको आप उसमें पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमें मॉडल पे चर्चा करने में समय नहीं गंवाना है। अभी हमारा सोच ये है कि हमें पूरी एनर्जी, कुछ दिन है हमारे पास। मध्य प्रदेश में 21 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, 31 तारीख को नामांकन क्लोज हो जाएगा। तो हमें पूरी 200 सीट पे 230 सीट पर हमें अपने चंद्रगुप्तों को खड़ा करना है। तो जितने लोग भी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, वो सब क्राइम फ्री भारत के बैनर के नीचे आ जाएं। यदि राजनीतिक दल उससे अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ना चाहते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही तरह उसके हैं और मॉडल्स उसके तहत हम वहां जाएंगे, उनका प्रचार भी करेंगे और संगोष्ठियां भी करेंगे, लेकिन करेंगे इसी मॉडल के तहत। तो आपने गागर में सागर भरा, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अपने मित्र जो है, मैं शायद उनका नाम ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, मनीष जी, मेरा शायद थोड़ा सा इसमें से समय धुंधला दिख रहा है, मनीष शायद नाम है। मैं मनीष जी से अनुरोध